अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपके सामने रमज़ान के ताल्लुक से बहुत ही अहम मसाइल पेश करने वाले हैं। और वो मसाइल ये हैं कि किन किन लोगों के लिए उज़्र की बिना पर रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त है। अगर ये लोग किसी उज़्र की बिना पर रोज़ा छोड़ देंगे तो इनके लिए कोई गुनाह नहीं होगा, अलबत्ता बाद में इन रोज़ों की क़ज़ा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला शख्स जिसके लिए रोज़े का छोड़ देना दुरुस्त है वो ये है, वो मरीज शख्स है कि अगर कोई बीमार आदमी हो और माहिर डॉक्टर ने इस बात की तस्दीक की हो कि अगर ये बीमार शख्स रोज़ा रखेगा तो इसके बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा है, बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी, या रोज़ा रखने की बिना पर यह शख्स इसकी बीमारी इतनी बढ़ जाएगी कि ये मौत के करीब जा सकता है, मरने का अंदेशा है। तो ऐसे शख्स के लिए रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त है, अलबत्ता सही होने के बाद, तंदुरुस्त होने के बाद, बीमारी से सही होने के बाद ऐसे शख्स को बाद में जो रोज़े उसने बीमारी की हालत में छोड़े हैं उनकी क़ज़ा करना लाजिम और ज़रूरी होगा। मसलन अगर कोई शख्स शुगर का मरीज़ है और उसकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती हो, मसलन 300, 350, 400 इतनी बढ़ जाती हो या बहुत ज़्यादा कम हो जाती हो, तो फिर ऐसे शख्स के लिए रोज़ा, अगर ऐसा शख्स रोज़ा नहीं रखेगा तो वो कोई गुनहगार नहीं होगा, अलबत्ता बाद में जो रोज़े उसने बीमारी की वजह से छोड़े हैं उनकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। दूसरा शख्स जिस पर उज़्र की बिना पर जिसके लिए रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त है वो है दूध पिलाने वाली औरत। अगर बच्चा छोटा हो और अगर वो रोज़ा रखेगी तो दूध खुश्क हो जाएगा और दूध नहीं आएगा, जिसकी वजह से बच्चा भूख की वजह से परेशान होगा, रोएगा। तो ऐसी शख्स के लिए, ऐसी औरत के लिए रोज़े का छोड़ देना दुरुस्त है। अगर वो इस हालत में रोज़ा छोड़ देगी तो इस पर कोई गुनाह नहीं होगा, अलबत्ता ऐसी औरत पर भी बाद में जो रोज़े छोड़ चुकी है उन रोज़ों की क़ज़ा करनी पड़ेगी। अलबत्ता अगर बच्चे की खुराक पूरी हो जाती हो और बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती हो, फिर तो ऐसी दूध पिलाने वाली औरत पर रोज़ा रखना फ़र्ज होगा। तीसरा जिस पर रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त है वो है हामिला औरत, प्रेग्नेंट औरत। कि अगर जिसके पेट में बच्चा हो, जो हामिला हो, अगर वो औरत रोज़ा रखेगी और उसकी वजह से बच्चे को तकलीफ आएगी या बच्चे के लिए पानी में कमी आ जाएगी, तो ऐसी औरत के लिए भी रोज़े का छोड़ देना दुरुस्त है, अलबत्ता बाद में जो रोज़े छोड़ दिए हैं उनकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। इसी तरीके से मुसाफिर शख्स, चौथा शख्स जो है वो है मुसाफिर। अगर कोई शख्स अपने मकाम से, अपने शहर से 77 किलोमीटर, मसलन तकरीबन जो 80 किलोमीटर, 77 किलोमीटर अगर कोई शख्स अपनी जगह से सफ़र के इरादे से बाहर जा रहा है, निकला है, तो अगर उसके लिए सफ़र करना दुश्वार हो, मसलन बस में सफ़र करता हो, गर्मी का सफ़र हो और उस सफ़र से उसे काफ़ी तकलीफ पहुंचेगी, प्यास की शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी, तो ऐसा शख्स रोज़ा छोड़ सकता है, ऐसा मुसाफिर रोज़ा छोड़ सकता है, अलबत्ता बाद में उसको जो रोज़े सफ़र की हालत में छोड़ दिए हैं उनकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। और अगर कोई शख्स 77.5 किलोमीटर से कम सफ़र में निकला है, मसलन 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ऐसे में जा रहा है, तो वो मुसाफिर शरई नहीं है, उसको रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। मुसाफिर शरीयत के एतबार से ऐसे शख्स को जिस पर रोज़ा माफ़ हो जाता है, ऐसे शख्स को कहा जाता है जो अपने मकाम से, अपनी जगह से 77 किलोमीटर लंबा सफ़र के लिए निकला हो। तो अगर उसके लिए दुश्वारी का बाइस हो तो वो रोज़ा छोड़ सकता है, अलबत्ता अगर सफ़र बहुत आसानी वाला हो, मसलन अपनी ही गाड़ी में, घर की गाड़ी में, 4 व्हीलर में सफ़र कर रहे हैं और रोज़ा रखने में कोई दुश्वारी नहीं आएगी, तो फिर ऐसे शख्स पर रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। फिर ऐसा शख्स सिर्फ सफ़र की वजह से रोज़ा ना छोड़े। पांचवा जो शख्स है जिस पर रोज़ा रखना मुआफ़ है वो निहायत कमज़ोर। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर शख्स है और वो रोज़ा नहीं रख सकता है, और अगर वो रोज़ा रखेगा तो वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा या उसकी हलाकत का अंदेशा है, तो फिर ऐसे कमज़ोर शख्स के लिए भी रोज़ा मुआफ़ हो जाएगा। अलबत्ता वो अगर अच्छा तंदुरुस्त हो जाएगा तो फिर जो रोज़े उसने छोड़ दिए थे बाद में उन रोज़ों की उसको क़ज़ा करनी पड़ेगी।
छठा शख्स जो है वो है भूख और प्यास से मजबूर। अगर किसी शख्स को भूख बहुत ज्यादा लगती हो और वो 12 घंटे 14 घंटे भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता हो, और अगर वो भूख बर्दाश्त करता हो तो उसके लिए हलाकत का अंदेशा हो, या फिर प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता हो, बहुत ज्यादा प्यास लगती हो और उसके लिए रोजा रखना बड़ी दुश्वारी का बाइस हो, तो ऐसा शख्स भी रोजा छोड़ सकता है। अलबत्ता बाद में ऐसे शख्स के लिए उन रोजों की जो छोड़ चुका है उनकी कज़ा करनी पड़ेगी। सातवां जो शख्स है वो है जुनून, यानी पागल। जो अगर पागल शख्स है तो अगर उसके अच्छा होने का इम्कान है तो फिर जुनून जो पागल है उसके लिए रोजा माफ है। अलबत्ता तंदुरुस्त होने के बाद अगर अच्छा हो जाए तो फिर उसके लिए उन रोजों की कज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन पूरी जिंदगी अगर कोई शख्स पागल रहता है तो फिर ऐसे शख्स पर रोजा माफ है, उसके लिए रोजा रखना जरूरी नहीं है। और आठवां जो शख्स है वो है बेहोश, कि ऐसा बेहोश हो जाए, अगर कोई शख्स किसी ने सहरी से पहले बेहोश हो गया, अब वो एक दिन तक मुसलसल बेहोश रहा, तो फिर ऐसे शख्स पर रोजा रखना माफ है। अलबत्ता बाद में जब उसे होश आ जाएगा तो उसे उस रोजे की कज़ा करनी पड़ेगी। या फिर ऐसा बेहोश के जो 4 दिन 5 दिन मुसलसल बेहोश रहा, तो जब तक वो बेहोशी की हालत में है तो उस पर रोजा माफ है। अलबत्ता बाद में ऐसे शख्स पर रोजे की कज़ा करनी पड़ेगी। होश आने के बाद ऐसे शख्स पर रोजे की कज़ा करनी पड़ेगी। नवा जो शख्स है वो है मुजाहिद, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकला हो और उसे वहां पर भूख की शिद्दत और प्यास की शिद्दत सताती हो, तो फिर ऐसे शख्स के लिए भी रोजा रखना मुआफ होगा। अलबत्ता अगर वो रोजा नहीं रखेगा तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। अलबत्ता बाद में ऐसे शख्स के लिए भी रोजे की कज़ा करनी पड़ेगी। तो मालूम यह हुआ कि किसी उज़्र या बीमारी या कोई ऐसा शरई उज़्र है तो ऐसी हालत में रोजा मुआफ तो हो जाएगा, अलबत्ता बाद में इन रोजों की कज़ा करनी पड़ेगी। बाज लोग ये बतलाते हैं अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो ये मसला बताते हैं कि आप फिदिया अदा कर दें, आप फिदिया अदा कर देंगे तो रोजा अदा हो जाएगा, रोजे की फिदिया अदा हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है। फिदिया ऐसे शख्स के लिए है जो ऐसी बीमारी में लाहिक हो चुका है कि जिसका अब अच्छा होने का इम्कान नहीं है। मसलन अगर किसी शख्स को कैंसर हो गया या कोई शख्स मरजुल वफात में यानी मरने के करीब है और अब वो रमजान का महीना आ चुका है और अब वो रमजान के रोजे नहीं रख रहा है और उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है, वो मरने के करीब है, तो फिर ऐसे शख्स का फिदिया अदा कर दें। वरना अगर कोई शख्स थोड़ा बीमार हो या कोई शुगर का मरीज हो और वो रोजा ना रखे और वो फिदिया दे तो फिदिया अदा नहीं होगा, बल्कि उसे बाद में सेहत तंदुरुस्त होने के बाद उसको उन रोजों की कज़ा करनी पड़ेगी। और एक रोजे का फिदिया 1.25 किलो गेहूं, 1 किलो 633 ग्राम, तकरीबन 1.25 किलो गेहूं एक रोजे का फिदिया होता है। तो अगर कोई शख्स बहुत बड़ी बीमारी मुब्तला हो चुका है कि जिसका बचने की उम्मीद नहीं है, अब ऐसे शख्स के 30 रोजे छूट चुके हैं, तो उसकी तरफ से 60 किलो गेहूं दे दिए जाएं। एक रोजे की 1.25 किलो 2 किलो गेहूं का फिदिया दे दिया जाए। लेकिन अगर कोई शख्स बीमार हो गया और उसका फिदिया अदा कर दिया और अब वो बीमारी से अच्छा हो गया, तंदुरुस्त हो गया, तो जितने रोजे उसने बीमारी की हालत में छोड़ दिए थे बाद में उन तमाम रोजों की कज़ा करना उस पर लाजिम और जरूरी होगा। और इसी तरीके से एक हमारे मुआशरे में एक ये रिवाज चल रहा है कि छोटा बच्चा होता है उससे रोजा रखवाया जाता है। फिर रोजा रखने के बाद उससे जब वो रोजा खोलता है तो बड़ी ज्यादा एक पार्टी की जाती है। ये जो बच्चा मुकल्लफ नहीं है, जिसके अंदर ताकत नहीं है, सकत नहीं है रोजा रखने की, ऐसे बच्चों से रोजा रखवाना जायज और दुरुस्त नहीं है। इसलिए हम ऐसे बच्चों से रोजा ना रखवाएं जो रोजा रखने की सकत ना रखते हों, रोजा रखने की ताकत ना रखते हों। और इसी तरीके से बाज अपने रोजा रखने की नियत जुबान से करते हैं, तो याद रखिए जुबान से नियत करना जरूरी नहीं है, बस अगर दिल में इरादा कर लिया तब भी काफी हो जाएगा। जो अरबी के अंदर रोजे की नियत करवाते हैं बिसौ में गदिन नवैतु मिन शहर रमजान, ये जरूरी नहीं है। अगर कोई कर ले तो उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हम जो सहरी करते हैं वही हमारी नियत काफी होती है। सहरी इसीलिए करते हैं ताकि हम रोजा रखें। तो जब सहरी पर उठे, हमने सहरी की, तो यही हमारे लिए नियत होगी। इसलिए मुस्तकिल अलग से नियत करवाना या ये दुआ को जरूरी समझना
ये जहालत पर मबनी है। शरीयत में ऐसा कोई रिवायत नहीं है कि जिसमें यह कहा गया हो कि हम रोजे की नियत अलग से करें या ये दुआ पढ़ें बिसौ में गदिन नवैतु मिन शहर रमजान, अगर इसको नहीं पढ़ा तो हमारा रोजा ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है। नियत दिल के इरादे का नाम है। नियत अगर दिल में कर ली या सही कर ली तो नियत काफी हो जाएगी। और ये जितने भी हमने आपको मसाइल बतलाए हैं रमजान के ताल्लुक से, ये किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 2 से लिए गए हैं।